मैं इस वक्त हाथरस के बूलगढ़ी गांव की गली में मौजूद हूं। यही वो गलियां हैं जहां से 19 साल की एक लड़की के गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया, जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन ताज्जुब है, इतने संवेदनशील मामले को न्यूज चैनलों ने तमाशा बनाकर रख दिया। लेकिन मैं जब इस गली में मौजूद हूं जिसके ठीक पीछे उस बच्ची का घर है, तब पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकती हूं कि सच इसी गांव की मिट्टी में दफन है। हकीकत हाथरस की कुछ खामोश आंखों ने देखी है। सच ठंडी पड़ चुकी उस बच्ची की चिता की राख में मौजूद है। टीवी 9 भारतवर्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ हाथरस के इस पूरे मामले की तहकीकात कर सच आपके सामने लाने की कोशिश करेगा और हम कुछ अहम सवालों के जवाब जानेंगे। बूलगढ़ी गांव की बेटी के साथ रेप हुआ या गैंगरेप? गैंगरेप पर परिवार और पुलिस के बयानों में फर्क का सच क्या है? पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में कहां पेंच है? मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर का बयान क्या कहता है? आधी रात को पीड़िता के अंतिम संस्कार का सच क्या है? पीड़िता के अंतिम संस्कार में परिवार वालों को शामिल नहीं किया गया। हाथरस पुलिस और प्रशासन पूरे मामले में क्या छिपा रहा है? मीडिया की बूलगढ़ी में एंट्री पर बैन क्यों लगाया गया था? और एक सनसनीखेज स्टिंग जो आपको सन्न कर देगा। बूलगढ़ी का पूरा सच जानने के लिए इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो मीडिया के शोर में कहीं दफन हो गए। बड़ा सवाल यही है कि टेलीविजन पर अब तक जो कुछ आपने देखा, क्या वो अर्ध सत्य है? बूलगढ़ी की बेटी के साथ उस रोज क्या हुआ था? टीवी 9 भारतवर्ष पूरी प्रामाणिकता के साथ हाथरस के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम कोशिश करेंगे हाथरस के गैंगरेप कांड से हकीकत और फसाने को अलग करें और आपके सामने पूरा पर्दा उठाकर हकीकत दिखाएं। हाथरस के बूलगढ़ी कांड का सच इस अंधेरे में कहीं दफन है। बूलगढ़ी कांड का राज इन रास्तों में कहीं गुम है। मौत की शिकार पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई पुलिस की बैरिकेडिंग के पीछे बेमुरव्वत है। फिर सच क्या है? गैंगरेप कांड पर सनसनी क्यों मची है और 14 सितंबर यानी वारदात वाले दिन को लेकर सस्पेंस क्यों है? ये जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम हाथरस से 4 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। हमारा सामना पुलिस के भारी इंतजामों से होता है। इसे पार कर एक पतली सड़क बूलगढ़ी गांव की तरफ बढ़ती है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम वहां पहुंचते हैं जहां की 14 सितंबर का फसाना जमाने की चर्चा का केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 14 सितंबर को बुलगढ़ी गांव की एक लड़की कथित तौर पर गैंगरेप का शिकार हो गई? मैं कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं और कई टर्न हैं। इस कहानी की जो शुरुआत है वो जान से मारने के प्रयास से शुरू हुई और अंत गैंगरेप तक पहुंच गया। आइए इन गलियों में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहली बात, टीवी 9 भारतवर्ष की ईमानदार कोशिश 19 साल की बेटी को इंसाफ दिलाना है। महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या वजह आपको? बिटिया खतरे में है भारत में। टीवी 9 भारतवर्ष की कोशिश 19 साल की बेटी के गुनहगारों तक पहुंचना है। इंसाफ के इस सफर में टीवी 9 भारतवर्ष का खुफिया कैमरा अलीगढ़ के उस जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचता है जहां इलाज के लिए पीड़िता को हाथरस से भेजा गया और होश आने पर आखिरी बार 22 सितंबर को पीड़िता का बयान दर्ज हुआ। उसके फोरेंसिक एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बाकी लोग लगे हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। उन्होंने देखा, री एग्जामिन किया पाया।
डॉक्टर फखरुल हुदा, हेड न्यूरोसर्जरी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज। टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग के मुताबिक 22 सितंबर को पहली बार गैंगरेप की शिकायत पर पीड़िता के मेडिकल सैंपल लिए गए। सवाल है, जब वारदात 14 सितंबर की सुबह 9:30 बजे हुई तो फिर रेप का केस 22 सितंबर को क्यों खुला? आखिर 14 सितंबर से 21 सितंबर तक गैंगरेप के मामले में सन्नाटा क्यों था? इन सवालों की तहकीकात के लिए टीवी9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर फारूक नेवाजी और उमेश पाटिल के साथ हाथरस के संवाददाता शुभम गुप्ता गलियां छानते रहे। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा भी ओपन कैमरे से बूलगढ़ी कांड की कड़ियां जोड़ते रहे। इसी कड़ी में टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंचती है बूलगढ़ी से 2.5 किलोमीटर दूर चंदप्पा थाना। ये तस्वीर 14 सितंबर की है। वारदात के आधे घंटे के अंदर पीड़िता और परिवार शिकायत के लिए थाने में था। पीड़िता की हालत गंभीर थी, लेकिन वो होश में थी। 14 सितंबर यानी वारदात वाले दिन थाने में क्या क्या हुआ, इसके चश्मदीद थे हेड कांस्टेबल महेश पाल। ये वही कांस्टेबल हैं जिन्होंने इस वारदात पर इकलौती एफआईआर लिखी। टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में हेड कांस्टेबल महेश पाल ने क्या बताया? रेप की तो कोई बात ही नहीं, केवल ये जो कह रहा था कि संदीप ने दुपट्टा से लड़की मान लेता रहा था, कोशिश कर रहा था, वही इसने तहरीर में लिख के दिया है। अब देखिए, 14 सितंबर को पीड़िता के भाई की तहरीर में कहीं भी रेप या गैंगरेप का जिक्र तक नहीं है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें कहीं रेप या गैंगरेप की धाराएं भी नहीं हैं। हम मान लेते हैं कि पुलिस की एफआईआर गलत हो सकती है, लेकिन पीड़िता की मां जो कह रही है, क्या वो सच है? रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद खाते ही धनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा, वो खत्म कर गए हमारे ससुर तक आए, अब वो रंजिश चली आ रही। अब सवाल है, एक रंजिश का मामला रेप और फिर गैंगरेप तक कैसे पहुंचा? टीवी9 इसकी मुकम्मल पड़ताल कर रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिले और उसके गुनहगारों को सख्त सजा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।